अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये फ़ील्ड आप देख रहे हैं, ये एस्पैरेगस की फ़ील्ड है। एस्पैरेगस की सब्ज़ी के बारे में आप जानते हैं, मैंने इसके बारे में एक वीडियो इससे पहले पोस्ट की थी कि जिस वक्त इसके स्पेयर्स निकलना शुरू हो जाते हैं फरवरी में। उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। एस्पैरेगस की सब्ज़ी आपने खाई भी होगी और बहुत लजीज़ और ताकतवर सब्ज़ी है। फरवरी में जब इसके स्पेयर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, तकरीबन 6 से लेके 8 इंच के जो स्पेयर्स होते हैं वो उसको आप तोड़ के तो सब्ज़ी के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 फरवरी से तकरीबन 15 फरवरी के दरमियान इसके स्पेयर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और तकरीबन मार्च का पूरा महीना और 15 अप्रैल तक इसके स्पेयर्स निकलने का अमल जो है वो जारी रहता है। 15 अप्रैल के बाद अप्रैल के महीने में इसके स्पेयर जो हैं वो पौधे बनना शुरू हो जाते हैं और जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो इस तरह के पौधे जो हैं वो फिर इसके बन जाते हैं। और ये पौधे जो हैं तकरीबन नवंबर और दिसंबर में इनमें जो बीज है या तुख़म है वो बनने का अमल तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। अभी नवंबर का एंड चल रहा है और आप इसका कलर देख रहे हैं, तकरीबन बिल्कुल येलो होना शुरू हो गए हैं। दिसंबर में ये बिल्कुल आलमोस्ट तकरीबन सूख जाते हैं और उसके बाद जो है फिर हम इसको काट के और उसके रिजेस को जो है वो उसकी अर्निंग करके उसकी गोट वगैरह करके उसको ढिरानी खाद या थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र जो है हम उसको वो दे देते हैं ताकि अगली फरवरी के लिए ये फिर तैयार हो जाते हैं। दिसंबर या नवंबर में इसके जो सीड कलेक्शन है वो लोग करते हैं। इसकी जो सीड है ये आपको स्क्रीन पे भी इसकी सीड नज़र आ रहे हैं। इसकी सीड को हम नवंबर और दिसंबर में जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं इसकी सीड स्क्रीन पे। ये अच्छा, ये मैं एक बात बता दूं आपको कि जो एस्पैरेगस की सब्ज़ी है उसके उगाने के 2 तरीके हैं तकरीबन। एक तो ये है कि आप जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी इसकी जो सीड है आप इस सीड से उसको उगा सकते हैं। इसकी सीड इस नवंबर दिसंबर में आप इसकी सीड कलेक्ट करके और इसको जो है वो आप फरवरी में जो है इस सीड को आप लगाएंगे। उसकी आप पनीरी तैयार करेंगे। आप गमलों में लगाते हैं या प्लास्टिक बैग्स में लगाते हैं, तो फरवरी में आप उसकी सीड लगा के उसकी पनीरी तैयार करेंगे और अप्रैल में इसको आप ट्रांसप्लांट करेंगे फील्ड में। उसके रिजेस बना के उसको आप ट्रांसप्लांट करेंगे। और लेकिन अगर आप यही सीड जो है वो आप अप्रैल में आप अगर उसकी सीड लगाते हैं तो अप्रैल में जो है फिर आप उसको फरवरी में उसमें आप उसको या मार्च में उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फिर ये तो सीड से उगाने का तरीका हो गया है। इसका दूसरा तरीका जो है वो हम उसको क्राउन्स कहते हैं। आप उसको क्राउन से भी लगा सकते हैं। क्राउन्स का तरीक़ेकार ये है कि जिस तरह की ये पौधे की जड़ है दिसंबर में, अब इसको हम जब बिल्कुल जड़ के यहाँ से हम इसको काटेंगे और ये मुकम्मल क्रॉप जो है ये ऊपर से हटा देंगे, इसकी जो क्राउन्स है उसकी जड़ें जो हैं वो रह जाती है। आप वहाँ से उसको डीप उससे करके बेलचे वगैरह या किसी भी औजार से करके उसको आप निकाल लेते हैं और उन जड़ों को जो है वो उसको क्राउन्स कहते हैं। उसको आप यहाँ पे इस तरह रिजेस बना के आप उस पर उसको लगाएंगे रिजेस के ऊपर, तो वो जो है वो एक मुकम्मल पौधे आपके बन जाएंगे। वो आप फरवरी में और अप्रैल और जुलाई में आप इसको कर सकते हैं। जुलाई जो है वो इसका बेहतरीन महीना है, फरवरी भी, दोनों में आप इसके क्राउन्स जो है वो लगा सकते हैं। तो 2 तरीक़ों से इसकी प्रोपगेशन हो सकती है। आप इसकी जो सीड है वो अभी नवंबर या दिसंबर में आप इसके सीड कलेक्ट करके तो वो भी आप लगा सकते हैं और फरवरी में आप लगाएंगे, इसको आप जुलाई में ट्रांसप्लांट करेंगे। अप्रैल में भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जुलाई में भी। और इस तरह अगर आप इसकी सीड को जुलाई में लगाते हैं तो अगले अप्रैल में आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे नस्ल लगा के। क्राउन्स जो हैं वो आप डायरेक्ट रिजेस पे लगा सकते हैं और रिजेस पे आप उसको फरवरी और जुलाई में आप इसको लगा सकते हैं। अभी नवंबर तकरीबन इसका एंड चल रहा है। नवंबर दिसंबर में इस क्रॉप को हम मुकम्मल तौर पर जो है वो यहाँ से मुकम्मल तौर पर उसको काट देंगे और उसके बाद इसकी जो रेजेस हैं उसकी गोट वगैरह करके इसको ढिरानी खाद पानी वगैरह दे देंगे और उसके बाद फरवरी में इसके स्पेयर जो है वो फिर से निकलना शुरू हो जाएंगे और वो स्पेयर जो है वो फिर आगे अप्रैल तक जारी रहेंगे और इसी तरह फिर उससे पौधे बनने का अमल जारी रहेगा। तो ये थी एस्पैरेगस के बारे में कुछ बातें। इंशाल्लाह अभी जब इसकी कटाई वगैरह होगी और उसकी जो रिजेस हैं उसकी अर्निंग होगी और उसके
क्राउन निकालने का अमल जो होगा उस पर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।